किशनगंज की धरती से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट बाय महफूज पर। बच्चों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसका डेफिनेशन भी जानेंगे और इसका यूज क्या होता है दैनिक जीवन में ये भी हम जानेंगे कि एक्चुअली में अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो चलिए पहले इसके डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं, इसकी परिभाषा से शुरुआत करते हैं। अगर आप क्लास 10, 11, 12 में पढ़ते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लिखते हैं C द्वारा सूचित किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम सूचित करेंगे V द्वारा। आप CM द्वारा भी सूचित कर सकते हैं, हम V द्वारा सूचित करेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है ना। और अपवर्तनांक को सूचित करते हैं n द्वारा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम अपवर्तनांक को n द्वारा सूचित किया जाता है, परिभाषा में लिखे हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल C तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल यानी V के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। C/V, अनुपात का मतलब होता है बटे, C/V, और अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं? n से। n बराबर होता है C/V, अर्थात n बराबर C/V। C का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, लाइट की स्पीड, प्रकाश की स्पीड जो सबसे ज्यादा, सबसे अधिक होती है वो कहाँ पे होती है? निर्वात में होती है। सबसे अधिक कहाँ पर होती है? निर्वात में होती है। निर्वात किसको बोलते हैं? वैक्यूम किसे बोला जाता है? जहां पर हवा नहीं होता है, जहां पर हवा मौजूद ना हो, जहां पर हवा नहीं हो उस जगह को निर्वात बोला जाता है, जहां पर हवा, वायु ना हो। तो सुनिए, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी C का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब वो माध्यम हवा हो सकती है, वो माध्यम पानी हो सकता है, वो माध्यम हीरा हो सकता है, वो माध्यम बेंजीन हो सकता है, वो माध्यम कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, वो माध्यम कांच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डेफिनेशन डिफाइंड जो करेंगे वो निर्वात से करेंगे। डिफाइंड कहां से करेंगे? निर्वात से। निर्वात में प्रकाश की चाल ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे का मतलब अनुपात, बटे को अनुपात बोलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में, ये जो भी है ये क्या है? किसी माध्यम में, वो माध्यम हवा हो सकती है, पानी, हीरा, कुछ भी हो सकता है। किसी माध्यम में, और वो माध्यम पारदर्शी वाला होना चाहिए। किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात, बटे को बोलते हैं अनुपात, को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। उस माध्यम का, अगर पानी होगा तो पानी का अपवर्तनांक निकलेगा, यहाँ जो माध्यम दी हुई रहेगी उसी माध्यम का अपवर्तनांक निकलेगा। अगर हवा में प्रकाश की चाल दे तो हवा का अपवर्तनांक निकलेगा। ये जो भी है, भी किसको बोलेंगे? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर यहाँ पर पानी में प्रकाश की चाल है तो पानी का अपवर्तनांक निकलेगा। यहाँ हीरा में प्रकाश की चाल है तो हीरा का अपवर्तनांक निकलेगा। लेकिन ये जो C है, निर्वात में प्रकाश की चाल, C बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम किससे सूचित करेंगे? C से। ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? स्टार लगा देते हैं। ठीक है,
चूंकि ये अनुपात है, अपवर्तनांक चूंकि एक अनुपात होता है और अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो हम स्टार में लिख सकते हैं कि अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये अनुपात होता है, अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अगर यहाँ मीटर है, नीचे भी मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो समझिए, आप पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, उसके बाद समझेंगे कि अपवर्तनांक आखिर होता क्या है। तो देखिए, अपवर्तनांक का परिभाषा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, परिभाषित जो करेंगे वो निर्वात से करेंगे, क्योंकि प्रकाश की किरण कहाँ से आती है? निर्वात से आती है। सूरज कहाँ पर है? निर्वात में, वहां से चलकर आती है प्रकाश की किरणें, तो निर्वात से ही परिभाषित करेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको किससे सूचित करेंगे? सी से। तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, और वो माध्यम हीरा हो सकता है, वो माध्यम पानी हो सकता है, वो माध्यम हवा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे सूचित करेंगे? बी से। के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहा जाता है। और अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं? एन से सूचित करते हैं। तो चलिए इसके आगे समझते हैं कि अपवर्तनांक से आप समझे क्या। देखिए, जैसे अगर हम बात करें, कि ये एन बराबर क्या होता है? सी बाई वी। सी बाई वी, सी का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। सी का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। या किलोमीटर में बात करें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। हवा में भी कितना होता है? हवा में भी इतना ही होता है। हवा में भी इतना ही होता है। हवा में भी प्रकाश की चाल कितना होता है? इतना ही होता है। दोनों में सेम लिया जाता है। देखिए, एक्चुअली में निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है, हवा में प्रकाश की चाल कम होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल हवा के सापेक्ष अधिक होती है, यहाँ पर अधिक होती है, जबकि हवा में प्रकाश की चाल निर्वात के सापेक्ष कम होती है। लेकिन दोनों के लिए वैल्यू सेम लिया जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन इसमें अधिक होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष। लेकिन दोनों के लिए वैल्यू सेम लेते हैं। निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल इतनी ही होती है, सेम लिया जाता है, जबकि निर्वात में अधिक होती है, हवा में कम होती है। लेकिन निर्वात में अधिक क्यों होती है, इसी वीडियो में हम जानेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल हवा से अधिक होती है, लेकिन जबकि दोनों का वैल्यू सेम लिया जाता है, पर अधिक क्यों होती है निर्वात में, वो भी जानेंगे। तो देखिए इधर, ये जो सी है, सी को बोलेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। परिभाषित तो हम यहीं से करेंगे, तो ये बदलेगा नहीं। निर्वात में प्रकाश की चाल तो इतना ही है ना, ये तो नहीं बदलेगा। ये फिक्स है, ये क्या है? फिक्स है, नहीं बदलेगा। तो फिक्स है तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट है, वो अचर है, वो नहीं बदलेगा। ये नहीं बदलेगा तो हम इसको लिख सकते हैं n बराबर 1/v, सॉरी n समानुपाती 1/v। इसका मतलब समझिए क्या होता है। इसका मतलब होता है, अगर हम ऐसे बात करें, मैथमेटिकल रूप में बात करें कि x समानुपाती y, इसका मतलब ये कि y का मान अगर हम बढ़ा देंगे, y का मान अगर हम बढ़ा देंगे, समझिए कि y का मान अगर हम बढ़ाएंगे, y का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो x का मान क्या होगा? घटेगा। और अगर y का मान अगर हम घटाएंगे, y का मान घटाएंगे तो x का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अब लेकर भी देखिएगा, y की जगह 4 लेकर देखिए, x कितना होगा? 0.25, x घटेगा। y बढ़ाएंगे तो x घटेगा। y 5 लेके देखिए, यानी y का मान आप क्या किए? बढ़ाए हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पे समझिए n समान का मतलब क्या? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर v का मान बढ़ेगा, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ेगी, तो n का मान घटेगा, यानी उस माध्यम का अपवर्तनांक घटेगा। और अगर माध्यम में प्रकाश की चाल घटेगी
माध्यम में प्रकाश की चाल घटेगी तो n, चूंकि व्युत्क्रमानुपाती उल्टा है तो माध्यम में प्रकाश की चाल घटेगी, अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर कोई माध्यम मान लेते हैं हवा है, माध्यम क्या है, हवा है, अगर हवा में प्रकाश की चाल बढ़ेगी तो हवा का अपवर्तनांक कम होगा, हवा का अपवर्तनांक कम होगा। और अगर माध्यम में प्रकाश की चाल घटेगी, मान लेते हैं वो माध्यम क्या है, पानी है, एक और मान लेते हैं पानी है, अगर यहाँ पानी में प्रकाश की चाल घटेगी तो डेफिनेटली है कि पानी का अपवर्तनांक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कैसे होता है। जैसे अगर हम बात करें आपसे कि मान लेते हैं जैसे पहले ये समझिए कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, हवा का अपवर्तनांक होता है 1.003 है ना, यहाँ पे मात्रक नहीं लगाएंगे क्योंकि अपवर्तनांक एक अनुपात होता है। पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33 है ना, कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 यानी 1.5, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 है ना। अब सुनिए इधर, मान लेते हैं ये कोई कांच का बर्तन है, ये क्या है, ये कोई कांच का बर्तन है, शीशा का बर्तन है, और इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं कि 1.5 है, 1.5 है इसका अपवर्तनांक। और इस कांच के बर्तन के अंदर एक छोटा बर्तन है, इसका भी अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, 1.5 है। ये बड़ा वाला कांच का एक बर्तन है, शीशा का बर्तन है, इसका अपवर्तनांक 1.5 यानी 1.5 है, और उसके अंदर वही कांच का एक बर्तन है जो कि छोटा है और उसका भी अपवर्तनांक कितना है, 1.5 यानी 1.5 है ना। और हम मान लेते हैं कोई तेल लेके आए, तारपीन का तेल, कोई भी तेल है या फिर कोई भी लिक्विड है, कोई तरल पदार्थ है, और उसका भी अपवर्तनांक, कोई तरल पदार्थ है, क्या है, कोई तरल पदार्थ है, उसका भी अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, इनका वैल्यू कितना है, 1.5। अब जब वो तरल पदार्थ इस कांच के बर्तन में डालेंगे तो ये क्या होगा, ये बर्तन भरेगा, ये बर्तन भर जाएगा, भरते भरते क्या होगा, ये पूरा बर्तन जब भर जाएगा तो वो जो तरल पदार्थ है यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, ये ना भरेगा। तो जब वो तरल पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, उस कांच का बर्तन का भी अपवर्तनांक कितना है, 1.5। वो तरल पदार्थ अगर इस कांच के बर्तन में डालेंगे और ये अंदर वाला बर्तन पूरा भर गया है, पूरा भर के भी बाहर आ गया है, यहाँ पर है ना, भर गया है, तब फिर अगर आप इस बर्तन को देखिएगा तो वो बर्तन आपको दिखाई नहीं देगा, वो बर्तन इनविजिबल हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या वो बर्तन गायब हो गया है, गायब नहीं हुआ है, वो वहीं पर है। वो इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि दो माध्यम का अपवर्तनांक अगर सेम आ जाए, जैसे कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.5, और तरल पदार्थ का अपवर्तनांक भी कितना है, 1.5। अगर दो माध्यम का अपवर्तनांक सेम आ जाए और वो दोनों एक दूसरे के अंदर में हो तो केवल बाहर वाला दिखेगा, अंदर वाला, चूंकि कांच का बर्तन नहीं दिखेगा, क्योंकि दो माध्यम का अपवर्तनांक सेम होने पर अपवर्तन की घटना नहीं होती है, केवल और केवल परावर्तन की घटना होती है, इसलिए बाहर वाला ही दिखेगा, अंदर से अपवर्तन की घटना नहीं होगी, अपवर्तन होगी तब ना दिखेगा, इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों का अपवर्तनांक क्या है, सेम है। जैसे और अगर हम बात करें, और आसान शब्दों में बात करें, जैसे मान लेते हैं क्या है, ये एक बर्तन है, इसके अंदर क्या है, एक ये है तरल पदार्थ है, इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं कितना है, 2 है ना, और एक इसका भी अपवर्तनांक कितना है, इनका वैल्यू कितना है, 2 है। अगर इस कांच के टुकड़े को अगर आप इस तरल पदार्थ में यहाँ डाल दीजिएगा तो ये तरल पदार्थ आपको नहीं दिखेगा, इनविजिबल हो जाएगा। वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों का अपवर्तनांक सेम है,
इस तरल पदार्थ का भी अपवर्तनांक 2 है और इस तरल पदार्थ का भी अपवर्तनांक 2 है और ये जो कांच का टुकड़ा डाले हैं आप, इसका भी अपवर्तनांक कितना है? 2 है। तो जब दोनों का अपवर्तनांक सेम हो जाए तो जो अंदर में होगा वो आपको नहीं दिखेगा, तो ये कांच का टुकड़ा क्या हो जाएगा? आपको गायब लगेगा, जबकि वो गायब नहीं है। ठीक है, अब समझिए, हवा का अपवर्तनांक होता है 1.003, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.5, हीरा का 2.42। तो निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? तो समझिए, अगर हम आपसे पूछे कि निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, निर्वात का, अगर हम आपको पूछे कि निर्वात का अपवर्तनांक क्या होगा, निर्वात का अपवर्तनांक क्वेश्चन लिख लीजिए क्या होगा। तो देखिए निर्वात का अपवर्तनांक कितना होगा। तो देखिए n बराबर क्या होता है? c/v, n बोले तो अपवर्तनांक, और ये जो c है, क्योंकि ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये तो रहेगा ही। ये जो c है निर्वात में प्रकाश की चाल है, वहीं से परिभाषित करेंगे, वो तो नहीं बदलेगा, ये तो फिक्स है, c का c रहेगा। और ये जो v है, v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। और अभी आपको माध्यम क्या पूछे हैं? निर्वात पूछे हैं। निर्वात का अपवर्तनांक क्या होगा? यानी निर्वात में प्रकाश की चाल की बात हो रही है, निर्वात माध्यम भी है। ये जो ऊपर है c निर्वात में प्रकाश की चाल, ये फिक्स है, और v है माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में, और माध्यम अभी आपको हम क्या दिए हैं? निर्वात दी है, निर्वात, ये तो फिक्स है ऊपर वाला, ये निर्वात। तो v के भी जगह क्या होगा? c कट जाएगा 1, यानी n बराबर कितना होगा? इसका मतलब समझिए, निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। कहने का मतलब ये कि जहां से प्रकाश की किरण आती है हमारे जमीन पर, धरती पर, पृथ्वी पर, कहां से आती है? निर्वात से आती है। प्रकाश की किरण कहां से आती है? निर्वात से आती है। क्योंकि निर्वात से प्रकाश की किरण आती है और वहां का अपवर्तनांक कितना है? 1 है, मिनिमम है। इसका मतलब वहां से प्रकाश की किरण चाहे हवा में आए, पानी में आए, कांच में आए, कहीं भी आए, उसका अपवर्तनांक हमेशा 1 से अधिक होगा, 1 से कम कभी भी नहीं होगा, हमेशा 1 से अधिक होगा। समझे? हम क्या बोले कि चूंकि निर्वात का अपवर्तनांक कितना है? 1 है। प्रकाश की किरण निर्वात से आती है और वहां का अपवर्तनांक 1 है। वहां का निर्वात का क्या है? 1 है। उसके बाद ना प्रकाश की किरण हवा में आएगी, हीरा में आएगी, बेंजीन में आएगी। तो जहां से आती है निर्वात से चल के प्रकाश की किरण, वहां का अपवर्तनांक 1 है। इसके बाद जहां भी प्रकाश की किरण जाएगी वहां का अपवर्तनांक क्या होगा? 1 से अधिक ही होगा, 1 से कम नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि अपवर्तनांक का मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान 1 होता है। अपवर्तनांक का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अपवर्तनांक का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अपवर्तनांक n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, n कभी भी 0 नहीं हो सकता है। n हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक नहीं होगा। लेकिन मिनिमम कितना होगा? मिनिमम 1 होगा और 1 से अधिक कुछ भी हो सकता है ना। अब आप सुनिए, हम अभी आपको बताए कि प्रकाश की चाल अगर माध्यम में अधिक होगी तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा? घटेगा। यानी माध्यम में प्रकाश की चाल अगर बढ़ेगी तो अपवर्तनांक का मान घटेगा, और अगर माध्यम में प्रकाश की चाल घटेगी तो अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा, अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा। तो जरा सुनिए कि निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1। निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1, है ना। और वहीं पे हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? हवा का अपवर्तनांक यानी n फॉर अपवर्तनांक 1.003। तो देखिए किसका अपवर्तनांक अधिक है? हवा का अपवर्तनांक क्या है? अधिक है। तो जब हवा का अपवर्तनांक अधिक है, हवा का अपवर्तनांक क्या है? अधिक है। तो जब अपवर्तनांक अधिक होगा तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? घटेगी। इसका मतलब भी हवा में जो प्रकाश की चाल है, हवा में
प्रकाश की चाल क्या होगी, वो घटेगी। घटेगी यानी कम होगी। घटेगी का मतलब कम होगी। फिर से समझिए, क्योंकि हवा का अपवर्तनांक 1.003 है, जो किससे अधिक है, 1 से अधिक है। हवा का अपवर्तनांक कितना है, जो किससे अधिक है, 1 से अधिक है। अब देखिए, अपवर्तनांक का मान अगर बढ़ेगा तो माध्यम में प्रकाश की चाल घटेगी। तो हवा का अपवर्तनांक अधिक है तो हवा में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। ऐसे ही याद रखिएगा ना, देखिए ना कि निर्वात में प्रकाश की चाल कम है, निर्वात में प्रकाश की चाल कम है। तो जहां पर यहाँ ऐसे याद रखिए ना कि निर्वात का अपवर्तनांक कितना है, 1 है, न्यूनतम है। तो अपवर्तनांक सबसे कम किसका होता है, निर्वात का होता है, मिनिमम। अपवर्तनांक अगर का मान अगर घटेगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी, बढ़ेगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होगी। वहीं पे हवा में इन दोनों को कंपैरिजन करके समझिए। निर्वात का अपवर्तनांक 1 है और हवा का अपवर्तनांक 1.003। किसका अपवर्तनांक कम है, निर्वात का कम है, यानी अपवर्तनांक कम है। इसका मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होगी। और हवा का अपवर्तनांक निर्वात से अधिक है, हवा का अपवर्तनांक अधिक है, तो हवा में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल के सापेक्ष अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल के सापेक्ष अधिक होती है। यहाँ पर अधिक होती है, यहाँ पर कम होती है। लेकिन दोनों के लिए वैल्यू कितना लेते हैं, दोनों के लिए वैल्यू लिया जाता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना वैल्यू लिया जाता है। और क्यों कम होता है, वो अपवर्तनांक के कारण। क्यों अधिक होता है, अपवर्तनांक के कारण। चूंकि निर्वात का अपवर्तनांक कम होती है, इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। चूंकि हवा का अपवर्तनांक निर्वात से कुछ अधिक होती है, इसलिए हवा में प्रकाश की चाल कम होती है। लेकिन दोनों के लिए वैल्यू सेम लिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप अपवर्तनांक समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट्स कीजिएगा। हम और भी बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा।